क्लास सेकंड ईयर में सबक तश्कील पाकिस्तान की ये इबारत है कि मुसलमानान हिंद की जदीद सियासी ज़िंदगी की दास्तान ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के क़याम के बाद को सर सैयद ने अलीगढ़ में मुसलमानों के सियासी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम उठाया, लेकिन बिलउमूम उनकी कौमी सियासत यही थी कि मुसलमान मुल्की सियासत से अलग थलग रहें और पहले मगरबी उलूम के उसूल से अपनी कौम की हालत को दुरुस्त और मजबूत कर लें। मगर 20वीं सदी के शुरू से एशिया और उसके साथ हिंदुस्तान की सूरत हाल दिगर गूं होने लगी। तो इस इबारत का सियाक़ो सबाक तो यही होगा तश्कील पाकिस्तान मियाँ बशीर अहमद ने सबक तश्कील पाकिस्तान में मुसलमान ने बरे सग़ीर की जद्दोजहद आज़ादी का खाका मंजिल ब मंजिल पेश किया है। ख़ुसूसन सैयद अहमद बरेलवी की मुजाहिदाना जद्दोजहद, सर सैयद की इल्मी सियासी अदबी खिदमात, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के क़याम और जद्दोजहद का जिक्र किया गया है। इस तरह तहरीक अलीगढ़ की काविशों, अल्लामा इकबाल का फ़लसफ़ा, बेदारी का पैगाम, मुसलमानों की मुनज़्ज़म जद्दोजहद आज़ादी तफसील पेश की गई है और हिंदुओं और अंग्रेज़ों की साजिशों, कायद-ए-आज़म अनथक मेहनत, मुसलमानों की जानी और माली कुर्बानी तफसीलात कलमबंद की गई है। आखिर में नज़रिया पाकिस्तान मकासद तश्कील पाकिस्तान की वजाहत की गई है और ये इबारत सबक के दरमियानी हिस्से से ली गई है। तशरीह है तश्कील पाकिस्तान के इर्तकाई मराहिल बयान करते हुए हिंदुस्तान मुसलमानों की सियासत नए दौर में दाखिल होने का जिक्र किया गया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के क़याम के बाद सर सैयद की सियासी खिदमात और उनकी सियासत से दूरी की हिकमत अमली पर रोशनी डाली गई है। मगरबी उलूम से वाबस्तगी के पैगाम और एशिया नीज़ हिंदुस्तान के सियासी हालात की खराबी और तज़किरा भी किया गया है। बरे सग़ीर की तेज़ी से बदलती हुई सियासी हालत का जिक्र किया गया। इस तनाजुर में यहाँ पे तनाजुर ज़ोए के साथ आएगा, ज़ोए और रे। मुसलमानों ने हिंद की सियासी हिकमत अमली भी उजागर की है। बरे सग़ीर के मुसलमानों को जदीद सियासी ज़िंदगी का किस्सा ये है कि 1885 में अंग्रेज़ों और हिंदुओं की मुश्तरका काविश के नतीजे में इंडियन नेशनल कांग्रेस का क़याम अमल में आया। ये पहली सियासी जमात थी जो हिंदुस्तान में कायम हुई। पहले मुसलमान इसके करीब हो गए मगर उसकी हिंदू नवाज हिकमत अमली से बेजार होकर दूर होने लगे और उसी साल सर सैयद ने जज के ओहदे से सुबकदोशी के बाद अलीगढ़ में MA स्कूल खोला जो 2 साल बाद कॉलेज बन गया। वहीं क़याम पजीर हुए और इसी मकाम से मुसलमानों के सियासी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कदम उठाया। पहले हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात करते थे, अब सिर्फ मुस्लिम हुकूक़ का मुतालबा करने लगे। अंग्रेज़ हुकूमत के सामने जो है बावजूद वफ़ादाराना सोच और रवैये की नुमाइंदगी के मुतालबात पेश किए। कौंसलों यानी मशावरती इदारों में मुसलमानों की नुमाइंदगी की। सर सैयद की कौमी सियासत यही थी कि मुसलमान मुल्की सियासत से अलग थलग रहें, पहले मगरबी उलूम के हुसूल से अपनी कौम की हालत को दुरुस्त और मजबूत कर लें। कांग्रेस के क़याम के बाद सर सैयद ने मुसलमानों को अमली सियासत से दूर रहने का मशवरा दिया, उन्हें हत्तुल मक़दूर रोका और इस बात पर ज़ोर दिया कि पहले जदीद उलूम हासिल करके नौकरियां हासिल करो, तालीमी इदारे खोलो, इल्मी और माली हवाला से मजबूती और इस्तेहकाम की मंजिल हासिल करो। सर सैयद के हामी इसे उनकी खूबी और कामयाब हिकमत अमली करार देते हैं, जबकि उन पर तनकीद करने वाले इसे नाकाम पॉलिसी गर्दानते हैं। मुस्लिम लीग का कांग्रेस से उम्र में 20 साल बाद मैदान अमल में आना उस सर सैयद की हिकमत अमली की गलत हिकमत अमली का नतीजा करार देते हैं। 20वीं सदी के शुरू से एशिया और हिंदुस्तान में सूरत हाल इस तरह ख़राब होने लगी कि हिंदुओं में जज्बा कौमियत उभर कर सामने आने लगा। हिंदुस्तान भर में हिंदू मुस्लिम कशीदगी में इजाफे के साथ साथ उर्दू हिंदी तनाज़ा भी ज़ोर पकड़ने लगा। तनाज़ा के ऐन में पूरी ऐन लिखी जाए। सियासी हलचल की फ़ज़ा इस तरह नमूदार हुई कि मुस्लिम लीग के क़याम के बाद तक़सीम बंगाल के ख़िलाफ़ हिंदुओं की
एक पुरजोर तहरीक चल गई। इन हालात में मुसलमान बरसगीर ने जदीद अहद की हिकमत की अमली सियासत में कदम रखा, जिसका नतीजा क़याम पाकिस्तान की सूरत में सामने आया।